मेरा नाम गीता राजपूत है और मेरे पति का नाम है संजय कुमार। मेरा मूल निवास है गांव पलड़ी, यूपी बागपत, और मेरे हस्बैंड का मूल निवास है गांव फजलपुर सुंदरनगर। क्या नाम है आपका? तनिष। तनिष का कौन सी क्लास में हो आप? मैं 8th क्लास। अच्छा, जिस तरीके से आपके पापा आपके साथ कर रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको? ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या आपसे फोन पे बात हुई उनकी? नहीं, हम वहाँ गए थे, उनसे मिलने गए थे। मेरे दादाजी है, उनसे मिलने गए थे तो उनको कुछ हुआ दिमाग से। हाँ, दिमाग से। तो फिर वो वहाँ पे मेरे से मिले थे तो वो कह रहे थे कि तेरी मम्मी को क्या मिलेगा, मुझे जेल भेज के। बस यही सब कारण है। तो क्या लगता है आपके पापा कितने गलत हैं और क्या लगता है सही है आपके पापा की गलत है? नहीं, मेरे पापा ही गलत है। उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, मेरी कोई फीस नहीं दी। अभी मेरा खर्चा सब मेरी मम्मी और नानू संभाल रहे। मेरे को कोई कमी नहीं होने दी। तो अच्छा, कोई मैसेज दोगे अपने पापा को? क्या बोलना चाहोगे उनसे? उनसे तो कुछ नहीं कि ऐसा ना करे। जैसे मम्मी परेशान हो रही है तो क्या लगता है वापस आना चाहिए पापा को, कुछ मदद करनी चाहिए आप लोगों की? नहीं नहीं लगता आपको कि पापा को आपका साथ देना चाहिए? साथ देना चाहिए, करनी चाहिए मदद। जो किया है उसके लिए तो सजा मिलेगी। मेरी शादी 16 साल पहले हुई थी इनसे और हमारे 2 बच्चे हैं। अब मेरे हस्बैंड ने जनवरी 2022 में इस सीमा नेगी नाम की औरत से दूसरी शादी की है, जिसके नाम पे बताता है कि इसने जमीनें इसके नाम की है। 3-4 बीघे जमीन इसने इसके नाम उठाई है। मैम, जमीन के अलावा आप एक चीज और सुनने में आई है, जैसा कि आपने कहा कि इन्होंने दूसरी जो शादी की है वो किस बेस पे की है इन्होंने दूसरी शादी? मैम, ये तो बताते हैं कि जमीन के बेस पे की है, कि इसने इसके नाम पे जमीनें की है, इसने इसको ब्लैकमेल करके शादी की है। और कुछ लोग सुनने में आते हैं कि इसकी पहले से ही इसके साथ इसका अफेयर चल रहा था, कि इसने इसके साथ लव मैरिज की है। मैम, ये जो लव मैरिज आपने बताई तो इन्होंने अनमैरिड दिखा करके ऐसा भी कुछ है? जी मैम, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। इसने अनमैरिड बन के इसने वो शादी की है इससे। ये देखिए, साल तक लेकर इसने अनमैरिड बन के शादी की है। ये कौन कौन गवाह थे जो इसमें मैरिड में साथ में लगे थे? नाम क्या है? इसके अंदर एक है लक्ष्मण कॉलोनी, जिसको कि हम जानते हैं, फैमिली रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं उसके साथ में। और एक है शानू कुमार, ये है, ये वो गवाह हैं। ये है लक्ष्मण कॉलोनी, इसको हम जानते हैं। यहीं के रहने वाले? मैम, क्या लगता है आपको ये? जी मैम, ये लक्ष्मण कॉलोनी तो इधर ही रहता है, विकास इधर बसंत विहार में इसका मकान है। तो मैम, जिस तरीके के आपने आरोप लगाए, जिस तरीके की आपने बातें बताई कि आपके साथ इस तरीके का हुआ है, तो आपने कोई डाली है अब तक, कोई फाइल वगैरह सूट किया है? जी मैम, कोई सूट फाइल किया आपने अब तक? जी, मैंने 28 फरवरी को थाना प्रेमनगर में FIR दर्ज की थी, क्योंकि इसका मेरे पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था। मार पिटाई करने लगा था मेरे साथ, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करता था, मेरे बच्चों के साथ मार पिटाई करता था, दारू पीता था, दारू पी के मुझे मारना पीटना गाली गलौज। और इसके साथ इसके माँ बाप भी थे, वो भी यहीं पर ही थे, उन्होंने भी मेरे साथ मार पिटाई की, मुझे इस शादी को अपनाने के लिए बहुत ज्यादा मुझे फोर्स किया। अंकल, क्या कहना चाहेंगे आप इस केस पर? मैं कहना चाहूँगा समस्त भारतवासियों को, 135 करोड़ जनसंख्या को, ये नहीं कर सकता। ये मेरी बेटी है, इसने जो है इतना बुरा किया इसके साथ में। इसने 16 साल अपनी जवानी इसके साथ बिता दी और एंड में 40 साल की इसकी उम्र है, इसने दूसरी शादी की है। ये जो आपने ऊपर मकान देखा, ये उसके लिए बनाया था इसने। और हमने थाने में भी तहरीर दी। पहले ये कहता है पुलिस तो मेरी जेब में रहती है, लेकिन अब जो SHO साहब आए हैं, क्या नाम उनका, नाम मैं नहीं जानता क्या है, दीपक रावत जी है। उनसे मैं मिला 6 तारीख में।
उन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली दी, कहना भाई साहब आपके साथ में न्याय हुआ। मैं 4 महीने से मेरी 4 सीटें लगी इस बच्चे की। कहने फिर वो स्वाति मैम है, उनको बुलाया, जिसके पास में चार्ज है उनको बुलाया वो, और उनसे पूछा मैडम इनकी चार्जशीट कब तक लगेगी, कब तक बढ़ेगी। कहने लगा सर मैं थोड़ा सा दिक्कत हूँ, मैं अभी जो है सारे केस मेरे पास आए हुए, निधि मैम के भी सारे केस मेरे पास है, और ये जो तुम्हारा क्या नाम है इनका केस, इनकी चार्जशीट जो है मैं इस मंथ के या तो 20 तक या लास्ट, इनका केस इनकी चार्जशीट जो है मैं इस मंथ के या तो 20 तक या लास्ट तक मैं सबमिट कर दूंगी। मुझे बड़ी तसल्ली हुई और मैं SHO साहब का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने इस तरीके से मेरे से बात की। और सर आप क्या चाहते हो अब इस मामले पे, क्या मैं ये चाहता हूँ मैं कि ये जो मकान है इस मकान की किस्त भरी जाए 19,700 रुपए की, 19,700 रुपए इसकी किस्त है, जिसमें कि मैं 7 किस्तें भर चुका हूँ। जब इसमें इसका नोटिस लग चुका था, यहाँ पे नोटिस मेरे पास में है, नोटिस लग चुका था। पानी का बिल नहीं देता, बिजली का बिल नहीं देता, इसकी किस्त है 20 लाख रुपए मेरे हैं, जो कि उसने अपने हैंड राइटिंग में लिख के दे रखे हैं किसी थर्ड पर्सन को, उसने मेरे पास व्हाट्सएप किया।